आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है और भी दूर। इस कविता के रचयिता हैं श्री राम अवतार त्यागी जी। इस कविता का मुख्य भाव है देश प्रेम। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि राम अवतार त्यागी जी ने देश के प्रति अपनी परम भक्ति प्रकट की है। उन्होंने अपना तन मन और जीवन सब कुछ अपने देश के समक्ष समर्पित कर दिया है, पर फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। वह चाहते हैं कि वह अपनी मातृभूमि को कुछ और भी दें। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भार, जब कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कर समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस काव्यांश से कवि यह बताना चाहते हैं कि वह अपनी मातृभूमि के ऋणी हैं। वह अपनी मातृभूमि के क्यों ऋणी हैं? क्योंकि जिस वायु में हम रहते हैं, जो जल हम पीते हैं, वह सब हमारी मातृभूमि का ही तो है। हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो अकिंचन हैं, अति दरिद्र, हम बहुत गरीब हैं। हम कभी भी उनका कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कवि निवेदन कर रहे हैं अपनी भारत माता से। कवि जब भी अपने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित करे तो वह भारत माता से कहते हैं कि वह उनकी भेंट दया करके स्वीकार कर लें। कवि के जितने भी गान हैं, जितनी भी कविताएं हैं, सब उनके देश के लिए समर्पित हैं। कवि के प्राण भी उनके देश के लिए समर्पित हैं। उनके रक्त की बूंद बूंद उनके देश के लिए समर्पित है। परंतु इतना सब समर्पित करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है और वह अपने देश की धरती को कुछ और भी देना चाहते हैं। मांझ दो तलवार को, लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस काव्यांश से कवि अपने देश के रक्षा के लिए अपनी तलवार को जल्द से जल्द मंजवाना चाहते हैं। वे अपने मस्तक पर अपने देश की माटी लगा के यह प्रतीत करना चाहते हैं कि उनकी मातृभूमि का आशीर्वाद सदैव उनके साथ है। उनका हर एक स्वप्न, हर एक प्रश्न अपने देश के लिए अर्पित है। उनके जीवन का हर एक पल अपने देश के लिए अर्पित है, पर तब भी वह चाहते हैं वे अपने देश को कुछ और भी दें। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। इस काव्यांश से कवि यह बताना चाहते हैं कि वह अपने रिश्ते अपने परिवार वालों से, अपने मित्रों से, जिनके साथ वो बड़े हुए हैं, उनसे तोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जाना है। वह अपने गांव से, घर से और आंगन से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि आज उनके दाहिने हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में अपने देश का तिरंगा दे दो। ये सुमन लो ये चमन लो, नीर का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस काव्यांश से कवि यह बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने बगीचे, अपने घर की हर एक वस्तुएं अपने देश को अर्पित कर दी हैं, पर तब भी वह अपने देश को कुछ और भी देना चाहते हैं।